हेलो फ्रेंड्स। अब सीखेंगे कि पीडीएफ फाइल्स को कोरल ड्रा के अंदर लाना और उस पे काम करना। कोरल ड्रा में कैसे हम पीडीएफ फाइल को लाएंगे और उस पे कैसे काम करेंगे, आइए जानते हैं। ये हमारे पास दो पीडीएफ फाइल्स हैं और इन दोनों में अलग अलग तरह का डेटा है। एक में वेक्टर है और एक पे बिटमैप है। तो ये क्या चीज है और उस पे हमें कैसे काम करना है हम आपको बता देते हैं। ये हमारे पास जो फाइल है जिसका नाम है अरुणा एसोसिएट डॉट पीडीएफ, ये बिटमैप है। अब ये कैसे पता लगेगा, आप इसे क्लोजअप करके देख लीजिएगा। ये देखिए, ये स्कैन इमेज है पूरी तरह से और हमें इसे ट्रेस करके कोरल ड्रा में बनाना होगा। तो पहले ये वाली पीडीएफ फाइल को कोरल ड्रा में लेके जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद इसे ट्रेस के थ्रू यानी कर्व के थ्रू इसे हम बना लेंगे। लेकिन दूसरी जो फाइल है वो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट है, लेकिन ये दो पेज पे दो अलग अलग तरह के लोगो हैं। आइए पहले इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये हिंदी में है। वेक्टर कैसे पता लगेगा, आप जितना इसे क्लोजअप करेंगे ये ऐसे ही शार्प आपको नजर आता जाएगा। इसका मतलब ये वेक्टर है। तो ऐसे इसे भी देख लीजिएगा। ये देखिए, तो ये दो पेज में डिजाइन है। अब हम इंपोर्ट करेंगे, सिंपली फाइल और इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर आप या तो फिल्टर सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आता है फाइल टाइप, ऑल फाइल फॉर्मेट दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिस्ट में आप पीडीएफ सिर्फ पी क्लिक कीजिएगा और ये देखिए पीडीएफ, आप पीडीएफ सेट कर सकते हैं। तो अभी हम ऑल फाइल फॉर्मेट को ही सेट कर लेते हैं और उसे ओके कर देते हैं। अरुणा एसोसिएट वाली हम बाद में लेंगे, पहले हम इस पे काम करते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो पेजेस के अंदर है, तो पहले एक पेज फिर दूसरे पेज को हम लेंगे और यहाँ कर्व कर लेते हैं और ओके। अब ये पहला लोगो हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए, इसको आप बस क्लिक कर दीजिए या बटन दबाए दबाए ऐसे खींच के जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा लोगो ले लीजिए। आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, क्लोज अप में ये वेक्टर होने की वजह से शार्प नजर आएगा। वेक्टर का यही फायदा है कि आप उसे जितना भी चाहे बड़ा या छोटा कर लें, उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। अब हम फिर से इंपोर्ट करते हैं, तो इस बार कंट्रोल आई कर लेते हैं और कंट्रोल आई करके इस बार हम यही वाला फिर से फाइल लेंगे और इस बार पेज नंबर 2 कर देंगे और ओके कर देंगे। इस तरह से ये हमने दोनों लोगो अलग अलग ले लिए। अब क्या होता अगर हम इन दोनों को एक साथ ही ले लेते, यानी दोनों पेजों को एक साथ लेते हैं। तो कंट्रोल आई करके आपको वो भी दिखा देते हैं। कंट्रोल आई और ये लोगो हमने लिया और इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे सब कुछ वैसे ही रहने देंगे, बस ओके करके। अब यहाँ पे एक बार बस क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पेज नंबर अभी 1 है, अपने आप पेज 2 आ गए और हमने इसे ऐसे क्लिक कर दिया। बस छोड़ दीजिए, आप इस बार कुछ करेंगे नहीं। जैसे ही इसे छोड़ेंगे ये देखिए एक ये रहा और ये दूसरे नंबर पे ये अपने आप आ गया। तो इस तरह से पीडीएफ फाइल को हम कोरल ड्रा में इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे दूसरी वाली फाइल को इंपोर्ट करेंगे और उस पे से कैसे लोगो निकाला जाएगा। तो कंट्रोल आई करते हैं और इस बार ये वाली फाइल को लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं। कर्व सब कुछ ये रहेगा ओके। ये क्योंकि सिंगल पेज की फाइल है और बड़ी फाइल है, देखिए इसे आने में टाइम लग रहा है। ये देखिए, टाइप की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमने कन्वर्ट टू कर्व किया और वैसे भी ये स्कैन इमेज है, इसके अंदर कोई भी फॉन्ट का कोई फायदा नहीं होने वाला। पर चलिए फाइल को इंपोर्ट करते हैं। देखिए, अगर हम इसको साइज बनाएंगे तो छोटा हो जाएगा और एक्चुअल साइज चाहते हैं यानी जैसा है वैसा ही, तो बस क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है। ये देखिए, अब हमें सिर्फ इस पे काम करना है, बाकी पे नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाते हैं ऐसे और इस फाइल को सेलेक्ट करके पावर क्लिप कर देते हैं। इफेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड फ्रेम एंड दिस इज द फ्रेम। ये चला गया और इसकी आउटलाइन हम नन कर देते हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़े से बड़ा कर लेते हैं। ये लीजिए, इसको टेम्परेरी लॉक कर लीजिए। तो सेलेक्ट है ही, आप बस माउस का थर्ड बटन दबाइए और इसे हम लॉक कर लेंगे। ये लॉक ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लीजिए। अब क्या होगा कि ये सिलेक्शन में हिलेगा नहीं। बस अब ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक जो ए है वही मिरर इमेज में यहां आ रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, बड़ा आसान हो जाएगा। हमें बस ये वाला एरिया बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, या तो हम कर्व टूल लेते हैं, ये बेजियर टूल लेके इसी से हम कर्व से बना लेते हैं। क्लिक किया, कंट्रोल की दबाइए सीधी लाइनों के लिए, बिल्कुल सीधा यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहां से सीधा लेने के लिए कंट्रोल से क्लिक दबाइए ऐसे।
फिर ये कंट्रोल क्लिक करके यहाँ आ जाइए। अब कंट्रोल दबाए रखेंगे यहाँ पे, लेकिन अब कंट्रोल की छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ऐसे। फिर से कंट्रोल की दबाइएगा ऐसे। सीधी लाइनों के लिए आप कंट्रोल की दबा के ही काम कीजिएगा ऐसे। अब कंट्रोल की छोड़ देंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे, तिरछा यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक क्लिक यहाँ लेंगे और एक क्लिक यहाँ करके इसे हम जोड़ देंगे। अब ये पूरा हमारा जुड़ गया। इसकी आउटलाइन को हम कलर में डाल लेते हैं, बाद में बदल लेंगे। ये अब हमें लाइनें दिखने लगी कैसी है। कोई और भी कलर ले सकते हैं, ये देखिए इसमें ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अब हमने जूम टूल से क्लोजअप किया, सिलेक्शन हमारे पास ही है, ये सिलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को। अब हम क्या करते हैं, शेप टूल लेते हैं और इन सभी को एक साथ ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि सारे पॉइंट हमारे सेलेक्ट हो जाए। अब ये कर्व वाले बटन पे यानी कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कीजिएगा और ये हमारा सिलेक्शन हो ही रहा है, यानी अब हमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए कहीं से भी बटन दबाइए और दबाए दबाए ऐसे से घुमा दीजिए, ये देखिए गोलाई में आ गया। अब यहाँ से बीच से पकड़ा, इसे ऐसे गोलाई में हम ले आए। जो शेप ठीक नहीं आ रही है उसको हम बाद में ठीक कर लेंगे। एक क्लिक हमने यहाँ किया और इसको डिलीट कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, इस एरो से हल्का सा इसको ऐसे गोलाई में ले लिया, ये बिल्कुल ठीक शेप आ गई। ऐसे इसे भी कर लीजिए। तो इसको बोला जाता है ट्रेसिंग कर रहे हैं इस वक्त हम किसी बनी हुई चीज के ऊपर एज इट इज हम इसको बना रहे हैं कोरल ड्रा में। तो जो कोरल ड्रा में आप बना रहे हैं बेसिकली ये बनेगा आपका वेक्टर शेप। और एक बार वेक्टर बन गया तो फिर आप इसे छोटा बड़ा जितना भी करें, जैसे ये फट रहा है, ये चीज इसके फट रहे हैं, ऐसा फटा हुआ आपको डिजाइन नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कोरल ड्रा में ज्यादातर डिजाइन बनाते हैं और खासतौर पे लोगोस को इस तरह से प्लान कर लेते हैं। ये देखिए इसको हमने फिल येलो किया और ये आउटलाइन नन कर ली। अब क्या करेंगे, इसी का एक डुप्लीकेट कर लीजिएगा, कीबोर्ड से प्लस की से डुप्लीकेट कर लीजिए और ये जो मिरर है ये वाला इधर से इधर वाला, इसे क्लिक कीजिएगा। तो आप देखेंगे ये सिलेक्शन गलत हो गया, यहां से इसे सेलेक्ट किया और इसे हमने किया। अब सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की दबाइए और दबाए दबाए इसको यहां ले आइए। ये हमारा लोगो तैयार हो गया। अब इन दोनों को एक साथ यहाँ सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जी से ग्रुप कीजिएगा और इसे पेज पे ले आइएगा। अब कलर ब्लैक कर दीजिए और कोई भी आउटलाइन मत रखिए। अब इसको सेलेक्ट कीजिएगा, इस पे माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए और अनलॉक करके इसे डिलीट कर दीजिए। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, फिर भी आप फर्क देखना चाहें तो हम कंट्रोल जेड से उसको वापस ला के आपको क्लोजअप से दिखा देते हैं। देखिए जैसे जैसे हम इसको क्लोजअप कर रहे हैं, जो वेक्टर इमेज है वो बिल्कुल शार्प आ रही है, जबकि बिटमैप इमेज कैसे फटती जा रही है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम पीडीएफ का इस्तेमाल करके जरूरत पड़ी तो ट्रेस करते हैं, और ट्रेस इसलिए करते हैं क्योंकि वेक्टर इमेज बनाई जाए। अब एक चीज है, ये हमारा बन चुका है, इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, ग्रुप किया हुआ इसे अनग्रुप कर लीजिएगा और यहां से इसको आप कंबाइन कर लीजिए। अब ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये अलग अलग ग्रुप नहीं है, पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है। अब एक काम और करेंगे, ये जो हमने बनाया था ये उतनी फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप ऐसे कंट्रोल की दबा के एक ऐसे सर्किल सा बना लीजिए जो इस तरह से दोनों को एक साथ काटता हो। ये देखिए, अब चाहे तो आप कोई कलर भी इसमें डाल सकते हैं टेम्परेरी। इसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और सी सेंटर कर लिया। अब सेलेक्ट रहने देंगे और ये ट्रिम कर देंगे। तो इस गोले से नीचे वाला जो शेप है वो कट गई, लेकिन इसकी फिनिशिंग बिल्कुल गोलाई में हमें मिल गई। तो ये लोगो अब हमारा पूरी तरह से तैयार है और अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये लोगो अगर हमें किसी और फाइल में या हर एक फाइल के लिए इस्तेमाल करना हो तो सिर्फ इसको सेलेक्ट कीजिएगा, फाइल में एक्सपोर्ट कर लीजिएगा और इस बार जैसे पहले भी आपको सिखाया हुआ है सिर्फ CMX बना लीजिए, लेकिन CMX कोरल प्रेजेंटेशन एक्सचेंज 5 वाली, और इसका नाम रख देते हैं हम AA या अरुण अरुण एसो लोगो। और इसे हम ये ध्यान रखेंगे, एक्सपोर्ट दिस पेज ओनली एंड सेलेक्टेड ओनली जरूर रहेगा और एक्सपोर्ट। इस प्रकार हमारा लोगो ये तैयार हो गया है। ऐसे ही जो ये लोगो हैं अगर हमें यूज करने हैं तो इनकी भी हम CMX बना के रख सकते हैं। तो देखते हैं क्या हुआ, फाइल न्यू किया, ओके किया, और अब हम CMX वाली फाइल लेके आएंगे तो ये जो PDF वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया हमारा। ये अरुण एसोसिएट लोगो लिया हमने, इंपोर्ट किया और ये देखिए कितना आसान हो गया ना। तो इस तरह से PDF की फाइल का इस्तेमाल करके ट्रेस करके हम बिटमैप से लोगो बना सकते हैं और वेक्टर बनाने के बाद उसको इस तरह से CMX बना के उसका पूरी तरह से
इस्तेमाल कर सकते हैं।